भारतीय हिंदी फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। उनके खिलाफ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी के विरोधी होने और भारतीय जनता पार्टी के करीब होने की वजह से उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन यही सही नहीं है। एक नक्सलाइट से लेकर फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार बनने तक की जो उनकी कहानी है वो संघर्षों से भरी हुई है। एक वक्त था जब मिथुन चक्रवर्ती ने 80s के दौर में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का सिंहासन तक हिला दिया था। पेश है मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष के कहानी पर आधारित एक रिपोर्ट। कहते हैं कि बुराई छोड़कर जब हम अच्छाई का रास्ता अख्तियार करते हैं तो दुनिया के साथ साथ कुदरत भी हमारी मदद करने में लग जाती है। आज हम आपको दास्तान सुनाएंगे एक ऐसे ही नक्सलाइट युवक की जिसने जब नक्सल मूवमेंट से किनारा किया और इंडस्ट्री में कदम रखा तो उसने उस वक्त के मेगा स्टार यानी कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम डगमगा दिया। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के उस महान कलाकार की जिसने 80s के पूरे दशक में अपना राज किया, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल का एक युवक गौरांग चक्रवर्ती जो कोलकाता के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते वक्त एक नक्सल मूवमेंट से जुड़ गया। जब गौरांग चक्रवर्ती पढ़ाई कर रहे थे उसी वक्त रवि रंजन उनके एक मित्र थे जो कि बहुत ही लोकप्रिय नक्सलाइट थे और उन्हीं के साथ जुड़ के उस नक्सल मूवमेंट में वो आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे पुलिस के निशाने पर आ रहे थे। इसी बीच गौरांग के साथ एक घटना घटती है और उनके बड़े भाई की करंट लगकर मौत हो जाती है। घर की जिम्मेदारी लेकर गौरांग चक्रवर्ती अपने शौक यानी कि फिल्मों का शौक उसमें कदम रखते हैं और पहली उनकी फिल्म बांग्ला फिल्म रिलीज होती है मृग्या। इस फिल्म में उनके रोल को बहुत सराहा जाता है और उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है और यहीं से गौरांग का नाम पड़ता है मिथुन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती कुछ बांग्ला फिल्में करके मुंबई का रुख करते हैं जहां उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मिथुन एक पेइंग गेस्ट के तौर पर कई साल बिताते हैं जहां एक रूम में उनको 3 और साथियों के साथ रहना पड़ता था। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती कई फिल्मों में काम करते हैं जो थोड़ी बहुत चलती भी है, लेकिन उससे उनकी खास पहचान नहीं बन पाती है। इन शुरुआती फिल्मों में सुरक्षा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को पसंद किया गया था। इसमें उन्होंने एक लीड रोल में काम भी किया था, लेकिन 80s का दौर आते आते मिथुन चक्रवर्ती थोड़ी बहुत अपनी अलग पहचान बना चुके थे। इसी बीच में एक फिल्म आती है डिस्को डांसर जिसने पूरे देश में हंगामा कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती का डांस, उनका डिस्को इतना लोकप्रिय हुआ कि एक एक जबान पर डिस्को डांसर के गाने और हर युवा उस जमाने में उन पर थिरकता हुआ नजर आता था। ब्लॉकबस्टर हिट हुई डिस्को डांसर। उसके बाद तो मिथुन एक ट्रेंड सेटर के तौर पर जाने लगे। मार्शल आर्ट और डांस में माहिर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में उनकी ये कला का प्रदर्शन भी साफ तौर पर नजर आता था। कसम पैदा करने वाले की डांस और इसके बाद एक फिल्म आती है 1985 में प्यार झुकता नहीं, जिसने रातों रात मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। वो मिथुन थे जिनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का स्टारडम डगमगा रहा था। 1986 में आई मिथुन की प्यार का मंदिर और प्यारी बहना तो इतनी बड़ी हिट थी कि उनकी फिल्मों के टिकट खरीदने के लिए दर्शकों की लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी। उनकी बाक्सर, जाल, वतन के रखवाले, स्वर्ग से सुंदर, कमांडो, वक्त की आवाज, गुरु, मुजरिम, दुश्मन ऐसी एक्शन फिल्में बैक टू बैक आ रही थी जिसने मिथुन को एक बहुत ही बड़ा कामयाब स्टार बना दिया था। एक तरफ राजेश खन्ना की फिल्में जहां बहुत सुपर डुपर हिट होती थी, उसी वक्त राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म की थी आनंद।
एक बहुत बड़ी पत्रकार हुआ करती थी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि अब आप कभी इस लंबू के साथ काम नहीं करिएगा। राजेश खन्ना ने उस बात को बहुत हल्के में लिया और कहा क्यों? तो उस बहुत ही अनुभवी जर्नलिस्ट ने कहा कि तुमने उसकी आंखें देखी हैं, उसकी आवाज़ सुनी है, आने वाले वक्त में ये इंसान तहलका मचा देगा। और वही हुआ कि अमिताभ बच्चन ने छुट्टी कर दी राजेश खन्ना की। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही कहा गया जब 80s के दशक के महानायक के तौर पर अमिताभ बच्चन से एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि आपकी फिल्म अग्निपथ में जिस मिथुन चक्रवर्ती नामक लड़के ने काम किया है, इससे बहुत होशियार रहिए, यह आपका स्टारडम खत्म कर देगा। और हुआ भी यही। मिथुन चक्रवर्ती ने इन 12 सालों में 80 सुपर डुपर हिट फिल्में देकर अमिताभ बच्चन का सिंहासन हिला दिया था और खुद को पहला एक ऐसा सुपरस्टार साबित कर दिया था जो हिंदी भाषा का नहीं था। एक बंगाली को सुपरस्टार बनते हुए पहली बार लोग देख रहे थे। उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी, रति अग्निहोत्री, श्रीदेवी, रेखा, माधुरी दीक्षित की पहली पसंद मिथुन चक्रवर्ती बन चुके थे। जहां मिथुन को अग्निपथ के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार मिला था, वहीं जल्लाद फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का भी पुरस्कार मिला। इसके अलावा मृग्या स्वामी विवेकानंद पे बनी फिल्मों के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने कितनी अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट पे फिल्मों में काम करके अपने आप को एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर साबित कर दिया था। 90s का दौर आया और जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती को यह आभास लगा कि और नए कलाकारों का उदय हो रहा है, तो उन्होंने फौरन बिजनेस का रुख अख्तियार किया और ऊटी में जाके होटल इंडस्ट्री में कदम रखा और कई अपने होटल का निर्माण करवाया। मौके को भांपते ही मिथुन चक्रवर्ती ने सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दिया और मुख्यधारा की फिल्मों से हटकर उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग देखते थे और वो भी निम्न वर्ग के लोग। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उनकी पहली पसंद बन गए। दर्जनों ऐसी फिल्में मिथुन चक्रवर्ती ने की जो कि छोटे पिक्चर हॉलों में बहुत अच्छा बिजनेस करती थी। मिथुन एक ऐसे एक्टर रहे जो हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने बंगाली, ओरिया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। 2005 से मिथुन चक्रवर्ती ने फिर से कमबैक किया बड़े बजट की फिल्मों में। ऐलान उनकी फिल्म आई, फिर एक चिंगारी फिल्म आती है जिसमें मिथुन के रोल को बहुत पसंद किया जाता है। रोहित शेट्टी की गोलमाल में तो उनकी कॉमेडी देख के सभी बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे। मिथुन चक्रवर्ती जिनकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इज्जत है, सभी स्टार उनको बहुत इज्जत देते हैं और मिथुन दा के नाम से उनको पुकारते हैं। मिथुन ने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाए और राज्यसभा के वो सदस्य हुए। वो मिथुन चक्रवर्ती की एक कहानी थी, एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग से निकलकर सुपरस्टार तक पहुंचने की दास्तान। और एक वर्ग है जो मिथुन चक्रवर्ती को गॉड यानी कि भगवान की तरह पूजता है। तो हमें इंतजार रहेगा 8 अक्टूबर को हम देखेंगे जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा।